हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेप्टर नंबर और डोनर नंबर के कॉन्सेप्ट को। क्या है ये कॉन्सेप्ट? दरअसल एक्सेप्टर नंबर डोनर नंबर जो कॉन्सेप्ट है ये सॉल्वेंट थ्योरी में पढ़ा जाता है। सॉल्वेंट थ्योरी में पढ़ा जाता है तो जाहिर सी बात है इसका लेना देना सॉल्वेंट से ही रहा होगा। पक्का ही सॉल्वेंट के लिए ही डिफाइंड होंगे ये, एक बात तो तय। अच्छा, एक बात ये है कि एक्सेप्टर नंबर डोनर नंबर मैंने क्यों लिखा, इसकी मुख्य वजह है कि पिछले कुछ साल में नेट के 2018 के पेपर में 18 या 19 के पेपर में दरअसल ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट पे सवाल आया है। ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट पे दरअसल उसने सवाल पूछा है, उसने कंपेयर करवा लिया है। उसने पूछ लिया कि बता दो किसकी ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, OF। इस तरह से उसने कंपेयर ही करवा लिया है कि बताओ इसमें से ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी। यकीनन सवाल आ सकता है इस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टर नंबर और डोनर नंबर भयंकर इंपॉर्टेंट है। कभी भी सवाल टपक सकता, कभी भी आएगा सवाल, कभी भी टपक जाएगा, समझिए आप मेरी बात। तो ये ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है इसको तो अपन बाद में जानेंगे। पहले अपन ये जानते हैं कि एक्सेप्टर नंबर डोनर नंबर होता क्या है। दरअसल ये सॉल्वेंट्स के लिए डिफाइन होते हैं, एक्सेप्टर नंबर और डोनर नंबर, ठीक है। अगर किसी सॉल्वेंट का एक्सेप्टर नंबर की चर्चा कर रहा है, मतलब अगर किसी सॉल्वेंट की एक्सेप्टर नंबर की चर्चा कर रहा है, तो यहां से आपको क्या समझ में आता है कि उसके एक्सेप्टिंग स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा होगा, उसकी लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में चर्चा कर रहा होगा। तो जाहिर सी बात है एक्सेप्टर नंबर आपको क्या बताएगा, ये बताएगा स्ट्रेंथ ऑफ लेविस एसिडिटी ऑफ एनी सॉल्वेंट, ठीक है। और अगर किसी डोनर नंबर की बात कर रहा है, सॉल्वेंट के डोनर नंबर की बात कर रहा है, तो मतलब उसकी डोनेटिंग टेंडेंसीज का जिक्र किया जा रहा है, मतलब उसके लेविस बेसिक स्ट्रेंथ की चर्चाएं हो रही हैं। तो इसका मतलब ये क्या बताएगा, ये बताएगा टेंडेंसी टू डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर भी हो सकते हैं या फिर शेयर्ड पेयर भी हो सकते हैं, पाई शेयर्ड पेयर भी हो सकते हैं। किसी भी सॉल्वेंट के लोन पेयर अमोनिया टाइप में हो जाएंगे और पाई किस में होंगे, पाई बेंजीन टाइप में हो जाएंगे, समझे आप, अनसैचुरेटेड सिस्टम्स में हो जाएंगे। तो यहां पर डोनर नंबर में मतलब उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, सॉल्वेंट की केमिकल स्पीसीज की कितनी औकात है, कितनी टेंडेंसी है, कितनी एबिलिटी है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देने की। समझे आप मेरी बात। अब आप तुरंत सवाल पूछ लेंगे, अच्छा डोनेट किसको करे या फिर एक्सेप्ट किससे करे। तो इसके लिए इन दोनों के लिए जो रेफरेंस लेविस एसिड है और लेविस बेस है वो अभी मैं बताता हूं, लेकिन ध्यान रहे ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट केवल और केवल नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट में डिस्कस किया जाता है। नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट्स में इसे डिस्कस करते हैं। ये एक्वस सॉल्यूशंस के लिए वैलिड नहीं है, समझे आप मेरी बात। एक्वस सॉल्यूशंस के अलावा भी एसिडिटी बेसिसिटी बहुत वाइड रीजन में फैली हुई है, और उसमें हम सुपर एसिड्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे, हेमेट एसिडिटी फंक्शन समझेंगे, जो सुपर एसिड्स हैं वो क्या क्या करवा देते हैं, कैसे करवाते हैं, वो सब हम लोग समझेंगे। उसी में से ये एक कॉन्सेप्ट है एक्सेप्टर नंबर और डोनर नंबर का। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, ये सारे कॉन्सेप्ट जो लग रहे हैं ये नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट में हो रहा है। ये सारी घटनाएं नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट में हो रही हैं, समझे आप मेरी बात। अब एक्सेप्टर नंबर, अच्छा अगर कोई सॉल्वेंट एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट किसी से ले रहा है तो रेफरेंस क्या है, किससे ले रहा है। अच्छा जैसे मान लीजिए मेरे को एक्सेप्टर स्ट्रेंथ चेक करनी है, किसी की लेविस एसिडिटी चेक करनी है। मान लीजिए मेरे को चेक करनी है एसीटोन की, बेंजीन की, ठीक है, SbCl5 की, ठीक है, और इसी तरह से DMSO की। मान लीजिए इनके लिए मुझे एक्सेप्टर नंबर निकालना है, इनकी एक्सेप्टिंग स्ट्रेंथ चेक करनी है। तो ये मैं कैसे चेक करूंगा, मतलब कुछ तो हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा ना, जिसके रिस्पेक्ट में ये बहुत आसानी से ले पाता हो, ये बिल्कुल ना ले पाता हो, ये तो कूद के ले रहा हो, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो वो रेफरेंस क्या है, वो रेफरेंस लेविस बेस क्या है जिससे ये सॉल्वेंट लेंगे, और इनकी एक्सेप्टिंग स्ट्रेंथ हम डिफाइन कर पाएंगे। कौन सा है वो रेफरेंस लेविस बेस, और इस केस में वो रेफरेंस लेविस बेस है
ट्राइथाइल फॉस्फोरस ऑक्साइड। इससे अगर मैं सॉल्वेंट को इंटरैक्ट कर रहा हूं, इससे अगर मैं सॉल्वेंट को इंटरैक्ट कर रहा हूं तो जो बनने वाला अडक्ट वो कितना स्टेबल है, वो कितना स्टेबल है, उसी के बिहाफ पे मैं बता पाऊंगा कि इनकी एक्सेप्टिंग स्ट्रेंथ या फिर इनकी एक्सेप्टिंग स्ट्रेंथ की सीक्वेंस किस तरह की है। समझे आप मेरी बात? जैसे मान लो इस ट्राई इथाइल फॉस्फोरस ऑक्साइड को मैंने SbCl5 दिखा दिया। मान लीजिए इसकी एक्सेप्टर स्ट्रेंथ मुझे निकालनी है, इसकी लेविस एसिडिटी मुझे निकालनी है, इसके लिए एक्सेप्टर नंबर मुझे निकालना है, तो कैसे निकलेगा? अब इन दोनों की इंटरेक्शन आप करवा दीजिए, और इन दोनों की इंटरेक्शन करवाएंगे तो ये जानते हैं आप लेविस एसिड है, ये लेविस बेस है ही है, इसका लोन पेयर है, बोलो यार। और ये इसके साथ जब इंटरेक्ट करेगा तो बनने वाला अडक्ट, ये जो अडक्ट बना, ये अडक्ट कितना स्टेबल होगा वही तो बताएगा कि ये कितना एसिडिक था। अरे बोलो यार, अगर ये एडक्ट बहुत कमाल का बना, बहुत ज्यादा स्टेबल बना, इसका मतलब ये इनको बहुत दरकार रही होगी उस इलेक्ट्रॉन पेयर की, ये मर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए, ये बहुत ज्यादा डेफिशिएंट होंगे इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए। बोलो यार, अगर इसकी लेविस एसिडिटी बहुत ज्यादा होगी तो बनने वाले एडक्ट बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे, इसका मतलब इसका जो एक्सेप्टर नंबर होगा वो भी बहुत हाई होगा। और इसी तरह से एक आर्बिट्रेरी स्केल बनाया गया है जिसमें SbCl5 को, ये SbCl5 बहुत कमाल की चीज है, लेविस एसिड है, सुपर एसिड्स में तो बहुत काम आता है, सुपर एसिड के कॉन्सेप्ट में यही काम आएगा, इसी से अपना तारुफ होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इसके लिए SbCl5 का जो एक्सेप्टर नंबर है, इसका एक्सेप्टर नंबर है 100। और अगर यहीं पे मैं इस SbCl5 की जगह अगर मैं ले लूं, मान लीजिए मैंने ले लिया हेक्सेन, अब मुझे इसका एक्सेप्टर नंबर निकालना है, तो इसका जो एक्सेप्टर नंबर होता है, अच्छा अडक्ट कितना स्टेबल बना है ये कहां से पता चलेगा? इनके बीच में इंटरेक्शन हुई है, अडक्ट कमाल का स्टेबल बना है, ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा 31p NMR से। इस डाटा से आप समझ पाएंगे कि बनने वाले अडक्ट स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू से आप समझ पाएंगे स्टेबल है, कम स्टेबल है, नहीं बने हैं, ये सब आपको PNMR समझा देगी, 31p NMR डाटा आपको सब समझा देगा, ये स्ट्रेंथ समझा देगा। और इस हेक्सेन की अगर मैं चर्चा करूं, हेक्सेन की लेविस एसिडिटी की चर्चा करूं तो फिर इसके लिए इसकी तो एसिडिटी है ही नहीं, इसकी एसिडिटी के लिए जो नंबर डिफाइन किया गया है वो है 0। समझे आप मेरी बात? ठीक इसी तरह से आप इन सभी प्योर सॉल्वेंट्स को लेंगे और उसमें इस रेफरेंस बेस को उतार देंगे और इंटरेक्शंस चेक कर लेंगे, जिसके साथ कमाल की इंटरेक्शन ये करेगा, मतलब उसके साथ अटैक बहुत ज्यादा स्टेबल बनेगा और वही सॉल्वेंट कमाल के लेविस एसिड होंगे। समझ में आया? ये है एक्सेप्टर नंबर का कॉन्सेप्ट। अगर मैं डोनर नंबर के कॉन्सेप्ट की चर्चाएं करूं, डोनर नंबर की बात करूं, सॉल्वेंट की डोनर नंबर की बात करूं, मतलब सॉल्वेंट इस समय दे रहा है, सॉल्वेंट इस समय लेविस बेस की तरह बिहेव कर रहा है, और अगर ये लेविस बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो मतलब कोई एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए, कोई आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा, कोई लेविस एसिड आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा, और वो रेफरेंस लेविस एसिड है SbCl5। समझे आप मेरी बात? ये कहां से निकलेगा? इसमें डोनर नंबर कहां से निकलेंगे उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, जितनी ज्यादा इंटरेक्शन स्ट्रेंथ होगी, उतना ही स्टेबल अडक्ट बनेगा, और वहीं से हम डिफाइन कर पाएंगे। यहाँ पे हमने एक्सेप्टर नंबर वैसे डिफाइन किया, जितना ज्यादा स्टेबल होगा अडक्ट, उतनी ही कमी होगी उस सॉल्वेंट में इलेक्ट्रॉनों की, और उतना ही ज्यादा उसका एक्सेप्टर नंबर होगा। यहाँ पे हमने यही सीखा था, यहाँ पर भी हम यही करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम लेविस बेस लेंगे, लेविस बेस वो सभी सॉल्वेंट जिनका हमें डोनर नंबर निकालना है। अरे यहाँ पर ये देखिए DMSO है, DMSO की चर्चा करूंगा, वो DMSO ऐसे ही होता है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। बोलो यार, अरे बोलो। अगर चर्चा करूं तो कमाल का है, ये ऑक्सीजन से भी दे सकता है, सल्फर से भी दे सकता है, मतलब दे सकता है, ये लेविस बेस है। ये लेता है वो तो एक अलग बात है, ये देता भी है, दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। तो अब अगर मैं बात करूं इसके देने की, तो ये जब डोनेट करेगा SbCl5 के साथ जुड़ेगा, SbCl5 के साथ जुड़ेगा
ये सॉल्वेंट जब SbCl5 के साथ जुड़ेगा, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको ये सॉल्वेंट ले लेना है, DMSO आपने ले लिया, ठीक है, और आप उस प्योर सॉल्वेंट में, इस प्योर सॉल्वेंट का हम डोनर नंबर निकाल रहे हैं। इस प्योर सॉल्वेंट में मैंने एक लेविस एसिड, रेफरेंस लेविस एसिड डाल दिया, और अब जो बनने वाला जो अडक्ट है ना, बनने वाला अडक्ट वो कितना स्टेबल है वो आपको कहां से पता चलेगा? इसके डेलेज वैल्यू से। ओहो, और डेलेज वैल्यू के कैलकुलेशन से हम डोनर नंबर डिफाइन करते हैं। समझे आप मेरी बात? तो यहाँ पर जो डोनर नंबर होंगे, डोनर नंबर उसके लिए कुछ नहीं करना है, उसके लिए ये जो रिएक्शन है सॉल्वेंट और रेफरेंस लेविस एसिड के बीच जो रिएक्शन है, लेविस एसिड लेविस बेस के बीच में जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन का डेलेज कैलकुलेट करना है, और इस डेलेज से ही, ये डेलेज वैल्यू ही दरअसल हमें डोनर नंबर बता देगी। समझे आप मेरी बात? एक्सेप्टर नंबर आपने कहां से निकाला? 31 PNMR डाटा से निकाला, और यहाँ पर ये डोनर नंबर आपने कहां से निकाला? डेलेज वैल्यू से। तो आप डेलेज वैल्यू से डोनर नंबर निकाल सकते हैं। किसी भी लेविस बेस की, किसी भी सॉल्वेंट की लेविस बेसिसिटी चेक कर सकते हैं इस डेलेज वैल्यू से। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा एक्सेप्टर नंबर क्या होते हैं, डोनर नंबर क्या होते हैं, किनके लिए डिफाइन होते हैं। ये जितने भी मैं बात कर रहा हूं, जितने भी सॉल्वेंट्स की बात कर रहा हूं, सब वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट, और ये सारी कहानी नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट्स में चल रही है। आप समझे मेरी बात? समझे आप मेरी बात? तो अब यहां पर एक स्केल होगा, स्केल जिसमें सबका, जैसे एसीटोन है, एसीटोन है, डाइइथाइल ईथर है, ठीक है। इस तरह के जितने भी सॉल्वेंट हैं उनके लिए डोनर नंबर और एक्सेप्टर नंबर सबकी वैल्यूज डिफाइन की गई होंगी, वो आपको याद करना पड़ेगा। आपको 2-3 बातें तो बहुत ध्यान रखनी होंगी। जो हमारे जनरल सॉल्वेंट्स हैं, THF हो गया, DMSO हो गया, DMF हो गया, ठीक है, बेंजीन हो गया, हेक्सेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, इनके लिए डोनर नंबर एक्सेप्टर नंबर आपको याद करने पड़ेंगे। हाँ, और इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक्सेप्टर नंबर के लिए जो हम रेफरेंस बेस लेते हैं, एक्सेप्टर नंबर चेक करने के लिए, मतलब उसकी एसिडिटी चेक करने के लिए, उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी चेक करने के लिए जो हम रेफरेंस बेस लेते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। बहुत कमाल की चीज है ये, ट्राई इथाइल फॉस्फोरस ऑक्साइड, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर डोनर नंबर चेक करने के लिए जो रेफरेंस लेविस एसिड लेना है वो SbCl5 है, ये भी आपको पता होना चाहिए। समझे आप मेरी बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो हमारे जनरल सॉल्वेंट्स हैं, जो हम प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में यूज करते हैं, उनके लिए तो आप डोनर और एक्सेप्टर नंबर वैल्यूज याद पक्का ही कर लीजिए, क्योंकि जिस तरह से उसने ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे सवाल पूछा है, इस पे वो सवाल कभी भी पूछ सकता है, किसी भी समय पूछ सकता है। समझे आप मेरी बात? थैंक्स अ लॉट।